एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पर लिखकर वह कहीं चली ना जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसके साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वह सो रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। बेटी, इतना उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ। अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। बेटी, मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। क्या रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती ऐसी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा? और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता। मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरा गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई इसका सामान नहीं बेचेगा। कोई भी इसके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। हमने फैसला किया है कि इसकी मेरी पत्नी राधा पालेगी या हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक एक जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती हैं। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वह दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलटकर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। या उसकी चाची थी। क्या हुआ है इन्हें? मलकिन, मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़े में चली गई, जिसमें इनके फेफड़े खराब हो गए। चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बेटी, तू बड़े दिल वाली है। तूने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बेटी, हम किस मुंह से तेरे साथ चले? जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किया। चाची, अगर वो सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर ना बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। बद्री, बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? पिताजी, ये बहुत बुरे हालात में बहुत बीमार थे। अब ठीक है, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए। इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कदर नहीं की, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। बद्री को अपने कर्मों का पछतावा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।